Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है इनमें हमें जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे एपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एंड डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर होता है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है 2, उसके बाद एक बॉक्स यहाँ पे 26 गिवन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1 A2 A3। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और A2 क्या होता है, यहाँ पे देखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा A2 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 2 पुट करूँगा 2 माइनस का 1d, देन A2 इक्वल्स टू a प्लस का d। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में a प्लस का d आएगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए एंड d की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे a एंड d की वैल्यू मिल जाएगी मैं यहाँ पे पुट करूँगा और मुझे A2 की वैल्यू मिल जाएगी और मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके पास में a की वैल्यू गिवन है क्या, यस। a क्या होता है मेरा जो A1 होता है वही आपका क्या होता है a होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई यहाँ पे a इक्वल्स टू, तो कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन क्या है यहाँ पे A3 की वैल्यू मुझे गिवन है। A3 इक्वल्स टू कितना गिवन है 26 गिवन है। यहाँ पे A3 इक्वल्स टू गिवन है कितना 26 गिवन है। और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस an वाले फॉर्मूले में मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करूँगा। तो यहाँ से A3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a प्लस n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 माइनस का 1d, देन A3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 और यहाँ पे d। तो यहाँ से देखो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, A3 की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। A3 की वैल्यू कितनी है a प्लस का 2d और इक्वल्स टू में कितना 26। a इक्वल्स टू 2 है और यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा मैं 2 प्लस 2d इक्वल्स टू में कितना 26, देन 2d इक्वल्स टू 26। 2 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 2, देन 2d इक्वल्स टू 24। और यहाँ से अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 24/2, ये 2 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से 12 आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, d की वैल्यू 12 आ गई। और यहाँ पे ये जो a है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में 2 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला था, A2 हमें फाइंड आउट करना है। और A2 क्या होता है आपके पास में a प्लस d होता है। A2 इक्वल्स टू कितना a प्लस का d, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूँगा। a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 प्लस, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, d की वैल्यू 12, देन A2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसको हम A1 A2 A3 एंड A4। इसका मतलब यहाँ पे गिवन क्या हमारे पास में, गिवन हमारे पास में है कि A2 इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ पे 13 गिवन है। A2 इक्वल्स टू मुझे 13 गिवन है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो A4 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है। A4 की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास, A4 इक्वल्स टू 3 गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हमें टू फाइंड। तो फाइंड क्या करना आपको यहाँ पे, हमें यहाँ पे A1 की वैल्यू और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 की वैल्यू एंड A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो A1 क्या होता है मेरे पास, A1 आपके पास में क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम A बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो A3 है, A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस का 2d होगा, ठीक है, a प्लस का 2d। तो इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे a चाहिए एंड d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस n की वैल्यू 1 माइनस 1d,
तो यहाँ से कितना a प्लस 1 माइनस 1 कितना 0 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a आ जाएगा। तो a1 इक्वल्स टू कितना होगा a होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा a2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस का 1d, देन a2 इक्वल्स टू a और 2 माइनस 1 कितना 1 और 1 को d से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में d आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखो अगर 2 है तो यहाँ पे d के मल्टीप्लाई में कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में a3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो d के मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, जितना नंबर यहाँ पे होगा उससे एक कम इस d से मल्टीप्लाई होगा, इतना हमें ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब हमें a एंड d की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको गिवन क्या a2 इक्वल्स टू कितना गिवन है 13 गिवन है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, तो गिवन कितना a2 इक्वल्स टू 13 गिवन है और यहाँ पे मैं a2 की वैल्यू पुट करूंगा। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पे a लिखेंगे और यहाँ पे 2 है तो इससे एक कम इस d को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद a4 इक्वल्स टू 3 गिवन है, a4 इक्वल्स टू कितना गिवन है 3 गिवन है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, a4 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं a लिखूंगा और यहाँ पे d लिखूंगा। यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम यहाँ पे इस d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आएगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो a4 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1d, तो यहाँ से कितना a प्लस का 3d आ जाएगा, ठीक है। तो a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस का 3d और इक्वल्स टू में 3 है और यहाँ से हमारे पास में 2 इक्वेशन है और 2 हमारे पास वेरिएबल है a एंड d। अब यहाँ से इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहाँ पे माइनस करूँगा। तो इक्वेशन 1 क्या आपके पास में a प्लस डी इक्वल्स टू 13 और इक्वेशन 2 क्या a प्लस का 3d इक्वल्स टू में 3। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो प्लस के a से माइनस का a कैंसिल आउट होगा। LHS में यहाँ पे कितना प्लस का d और यहाँ पे कितना माइनस का 3d, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d माइनस का 3d इक्वल्स टू RHS में कितना प्लस का 13 और यहाँ से कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3, देन माइनस का 2d इक्वल्स टू कितना आएगा 13 माइनस 3 होगा 10 और यहाँ से जब मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा 10 और 2 ये इस तरफ आएगा तो इस 10 के डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 5, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 आएगा। अब इस d की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। मैं यहाँ पे d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपके पास a प्लस डी इक्वल्स टू 13 और यहाँ से मैं d की वैल्यू पुट कर दूंगा कितना माइनस का 5, a प्लस और d की वैल्यू कितना माइनस का 5 इक्वल्स टू 13। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में a माइनस का 5 इक्वल्स टू 13 और इस माइनस के 5 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो हमारे पास में क्या आ गया a इक्वल्स टू 18 एंड d इक्वल्स टू कितना माइनस का 5 और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या इसमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रखा है इसने, इसमें हमें बोल रखा है ये a1 एंड a3 की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो a1 की वैल्यू तो हमारे पास यहीं पे आ गई थी, ये जो वैल्यू है वो तो किसके आ गई a इक्वल्स टू a1, तो यहाँ से आपके पास में कितना हो गया a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 18 और इसके बाद हमें यहाँ पे a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस यहाँ पे d, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 से एक कम यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे इसकी a की वैल्यू पुट करूंगा तो a की वैल्यू कितनी 18 प्लस 2 इंटू और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, d की वैल्यू कितनी माइनस का 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना 18, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 10 और यहाँ से कितना आएगा 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8।
A3 इक्वल्स टू 8 आ गया। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में हमारे पास में सबसे पहले क्या था A1, तो A1 इक्वल्स टू कितना होता है इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है 18 और यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे A2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोल रखा है। A2 एंड A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो A2 इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, तो 2 फाइंड यहाँ पे क्या करना हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A2 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस और यहाँ पे D लिखूंगा, यहाँ पे 2 है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा तो इसका मतलब A प्लस D आ जाएगा। और A3 की वैल्यू के लिए A प्लस और यहाँ पे D, यहाँ पे अगर 3 है तो D के मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए गिवन क्या हमारे पास में, गिवन हमारे पास में क्या, यहाँ से देखो गिवन है हमारे पास कितना A1 इक्वल्स टू 5, A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5, इसका मतलब A की वैल्यू तो 5 आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पे A4 की वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से देखो इसको हम लिखेंगे 9 और प्लस में लिखेंगे 1/2। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 और 9 के डिनोमिनेटर में कितना होगा 1, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना 18 + 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/2। तो A4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो A4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A4 इक्वल्स टू आएगा 19/2। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो अब यहाँ से देखो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5 आ गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा मैं, A4 इक्वल्स टू क्या होता है, A4 को मैं लिखूँगा A प्लस और यहाँ पे D, यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो इस D को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 19/2। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो A की वैल्यू कितनी है 5, तो A इक्वल्स टू 5 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो A की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी और प्लस में कितना गिवन है 3D इक्वल्स टू 19/2, देन 3D इक्वल्स टू 19/2 और ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 होगा, देन 3D इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ से मैं कितना लिखूंगा 19 माइनस और 5 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। देन 3D इक्वल्स टू 19 माइनस यहाँ पे 10 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 9/2, D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/2 और ये 3 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसके बाद 3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 3/2 आ गया। और A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A इक्वल्स टू कितना आया था 5 आया था, ठीक है। A इक्वल्स टू कितना है 5 है, ये हमें गिवन है यहाँ से, तो A की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है। अब यहाँ पे A की वैल्यू आ गई और हमारे पास D की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट क्या करना है A2 एंड A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ से A2 एंड A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A लिखूंगा प्लस में D, यहाँ पे 2 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा D को, तो यहाँ पे D आ जाएगा। अब यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर दो, तो A की वैल्यू कितनी 5 प्लस और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, इसका एलसीएम यहाँ पे कितना लेंगे 2 लेंगे और इस 5 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस का 3 देन 13/2, तो यहाँ से आपके पास में A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 और इस 13/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस 13 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 6, यहाँ पे 12 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 + 1/2, ठीक है। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 फिर 1/2, आप चाहो तो A की वैल्यू ये लिख दो A2 की या फिर ये लिख दो। इसके बाद हम यहाँ पे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A3 के लिए आपको क्या बता रखा है A प्लस और यहाँ पे D लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास 3 है तो इस D को मैं एक कम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब A एंड D की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है 5 + 2 इंटू और D की वैल्यू कितनी है 3/2, A की वैल्यू कितनी है 5 और D की वैल्यू कितनी है 3/2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + का 3 = 8, तो यहाँ से आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 5 तो हमें गिवन था, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 6 1/2
और A3 की वैल्यू 8 और A4 की वैल्यू आपके पास में गिवन थी। ठीक है, तो A3 की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और A2 की वैल्यू भी आ गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, गिवन मेरे पास A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -4, एक तो मुझे ये वैल्यू गिवन है, और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है कि A6 इक्वल्स टू 6 गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना, आपको A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A3 की वैल्यू, A4 एंड A5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A एंड D की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे A इक्वल्स टू तो कितना -4 है। अब हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A6 को मैं क्या लिखूंगा, A लिखूंगा प्लस में यहाँ पे D लिखूंगा। यहाँ पे 6 आ रहा तो इस D को एक कम मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू में कितना आपके पास में 6 है। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, A की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे -4 प्लस का 5D इक्वल्स टू 6, देन 5D इक्वल्स टू 6 -4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5D इक्वल्स टू 6 + 4 कितना 10, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, और इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और A की वैल्यू आपके पास में कितनी है -4 है। तो A की वैल्यू कितनी है, A इक्वल्स टू -4 एंड D इक्वल्स टू कितना मेरे पास यहाँ पे 2, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना हमें A2, A3, A4 एंड A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें A2 से A5 तक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो A2 इक्वल्स टू क्या होगा, A2 इक्वल्स टू A प्लस में D, यहाँ पे 2 है तो D से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे D आएगा। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करो -4 प्लस D की वैल्यू 2, तो यहाँ से कितना -2। देन A3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A प्लस का D, 3 है तो मैं D को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। A की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे -4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, तो -4 प्लस का 4 यहाँ से 0। A4 की वैल्यू फाइंड आउट करना तो इसको हम लिखेंगे A प्लस D, और यहाँ पे 4 है तो D को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। A की वैल्यू -4 प्लस का 3 इंटू D की वैल्यू 2 इक्वल्स टू -4 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास +2। नेक्स्ट हम यहाँ पे A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन A5 इक्वल्स टू A प्लस का D, और यहाँ पे 5 है तो मैं इस D को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे A की वैल्यू पुट करूँगा -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे इक्वल्स टू -4 प्लस इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। A2 से A5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट इसको मैं लिखूँगा A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या, A2 इक्वल्स टू गिवन है 38, एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि A6 इक्वल्स टू -22 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, A1 की वैल्यू, और A3 से A5, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, A4 की वैल्यू एंड A5 की वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से A2 इक्वल्स टू कितना गिवन है, A2 इक्वल्स टू 38 गिवन है, तो मैं A2 की वैल्यू पुट करूँगा। तो A2 को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे A लिखूँगा प्लस का यहाँ पे D, 2 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना 38, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें गिवन है कि A6 इक्वल्स टू -22, तो A6 को मैं क्या लिखूँगा, A प्लस यहाँ पे D, 6 है तो 6 से 1 कम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे D को, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा -22। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस का D इक्वल्स टू 38, और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास A प्लस का 5D इक्वल्स टू -22। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ से तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस,
यहाँ से आपके पास में प्लस का ए से माइनस का ए कैंसिल आउट होगा और LHS में क्या रह जाएगा आपके पास D और यहाँ से कितना माइनस का 5D, D माइनस 5D इक्वल्स टू RHS में कितना रहेगा 38 और प्लस का कितना 22। देन यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4D इक्वल्स टू, इसको मैं ऐड करूँगा 0 और यहाँ से कितना 6, तो यहाँ से कितना आएगा 60 आ जाएगा और D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन, और इस -4 को इस तरफ लाऊंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 15 आ जाएगा। अब ये जो D की वैल्यू -15 आई है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट D इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में D इक्वल्स टू -15 रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास A प्लस का D इक्वल्स टू कितना 38, और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, D की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे माइनस का 15, देन A और इक्वल्स टू में कितना 38। नेक्स्ट स्टेप में A और प्लस और -15, तो यहाँ से -15 इक्वल्स टू 38, देन A इक्वल्स टू 38। 15 को इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 15। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास 8 और 5 कितना होगा 13 और 4 और यहाँ पे 5 कितना 53। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई, ठीक है। और D की वैल्यू मेरे पास कितना यहाँ पे माइनस का 15 है। तो A इक्वल्स टू कितना 53 एंड D इक्वल्स टू कितना माइनस का 15। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू पूछी थी, एक तो हमें A1 पूछा था, यहाँ पे हमें A1 पूछा था, तो A1 हमारे पास आ गया। उसके बाद A3 से A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A3 से A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 53, उसके बाद मुझे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिखूंगा A प्लस और यहाँ पे D 3 है तो हम D को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। A की वैल्यू पुट करूँगा 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस का 15 इक्वल्स टू 53, और इस -15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 30। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A4 को क्या लिखूँगा A प्लस D, और D के मल्टीप्लाई में 4 से A कम कितना हो जाएगा 3। A की वैल्यू पुट करेंगे कितना 53 प्लस 3 और D की वैल्यू कितना माइनस का 15। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से 53 और इस -15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45 आएगा। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास A प्लस D, और यहाँ पे 5 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। A की वैल्यू पुट करूँगा 53 प्लस 4 और D की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे माइनस का 15। इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा 53, इस -15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 60, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में A1 की वैल्यू आ गई 53 और A3 से A4 की वैल्यू A3, A4 और A5 की वैल्यू हमारे पास ही आ गई, और ये इसका आंसर होगा।